शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। राम नारायण राम ये साउंड एनर्जी का एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन में मुस्कान, खुशियाँ, पैसा, सुख, समृद्धि और इसके साथ साथ आपके जीवन को एक नया मार्ग मिलता है। ये साउंड एनर्जी का कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो हम लेकर आते हैं और आपके जीवन को बदलते हैं, आपके जीवन में आपके विचारों को बदलते हैं। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ और इस कार्यक्रम को अगर आपने अभी देखना शुरू किया है तो अंत तक देखिएगा। इसके पहले एपिसोड्स को भी आप देखिएगा और उसके बाद आपके जो भी विचार होंगे वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम प्रेसिडेंट। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ दर्शकों। प्रेसिडेंट, आज हम शुरू कर रहे हैं इस बात से कि हमेशा से जब भी मैं इस शो को शुरू करती हूँ, इस कार्यक्रम को शुरू करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि आपके जीवन को ये कार्यक्रम बदल सकता है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कैसे हमारे जीवन को बदला जा सकता है। क्या मेडिटेशन सिर्फ एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं? आज आप मेडिटेशन को लेकर बताइए कि मेडिटेशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कैसे मेडिटेशन को लोगों ने जाना, आपने जाना कि यही एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ ठीक कर सकती है आपकी लाइफ में। पहला बात है, मनुष्य को, इंसान को, आदमी को, सभी लोग को अगर बदलना है, खुद को कुछ पाना है, इसके लिए कुछ करना है, शुड वी डू समथिंग। तो इसके लिए अंदर ही अंदर, मन का अंदर अनगणित माइंड है। मिनिमम 50,000 करोड़ सोल, आत्मा, मन, चैतन्य है। सबको लेके सबको निर्देश देना है, हमको ये चीज़ करना है और हमको ये पाना चाहिए, होना चाहिए, ये हम करेंगे तो सब मिलके अटेंशन हो जाता है। सिर्फ सिद्धांत हम लेंगे, काम वो करता है। जैसा गीता में है ना, कर्म ही धर्म है। एक्चुअल में कर्म कोई इंसान नहीं करता है। ये साइंटिफिक बात नहीं है, ये बेकार बात है। कर्म हमारा माइंड करता है। हम कर्म करेंगे। हमारा शरीर में है क्या? हमारे शरीर में मांस है, हड्डियाँ हैं, खून है, अर्गन है, बाल है, सब कुछ है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। काम करता है हमारा माइंड, अनकाउंटिंग माइंड। मन को जैसा जैसा आदेश निर्देश देगा वो आपका काम करके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए मन को अगर कंट्रोल करना है, सभी हमारा ऊर्जा को कंट्रोल करना है, तो साउंड ऊर्जा देना चाहिए। तो साउंड ऊर्जा क्या है? जो आसमान पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। आसमान ही हमारा हर चीज़ का क्रिएटर है। आसमान ही हमारा सर्वशक्तिमान है। आसमान ही हमारा आदि पिता माता है। आसमान ही हमारा राम नारायण राम है, क्यों उनका असली नाम, उनका ओरिजिन नेम है रामो नारायण राम। इसी राम नारायण नाम साउंड एनर्जी से जो हमारा सबका क्रिएटर है, जो सर्वशक्तिमान है, उनको इसी नाम से पुकारना पड़ेगा।
और कोई मजहब का नाम से, कोई मैन नाम से कुछ काम होने वाला नहीं है, ना होगा ना हुआ है। इसलिए अल्लाह भी अल्लाह का नाम नहीं है, उनका नाम भी राम नाम है। भगवान जाए उनका नाम भी राम नाम है। गॉड जिसको कहती है उनका नाम भी राम नाम है। कोई भी मजहब का, कोई भी धर्म का, किसी को कोई नाम से पुकारो, झूठा नाम असली नाम किसी को मालूम नहीं है, सबको झूठा नाम मालूम है। तो असली नाम रामो नारायण राम, ये राम नाम बात करता है, ये राम नाम सुनता है, ये राम नाम आता है, ये राम नाम सबका काम करता है। राम नाम सबसे पावरफुल है और ये राम नाम सुपर पावर है, सुपर साउंड एनर्जी है। इसलिए हर मनुष्य को, खास करके जो कभी लोग मेडिटेशन नहीं करते है, अगर पहाड़ में, पर्वत में, गुहा में, जंगल में जो कुछ बंदा मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान जप करने के लिए घर छोड़ के वहां जाके बैठा हुआ है, उनका पास कोई तत्व नहीं है, उनका पास कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई एक्चुअल ज्ञान नहीं है जो कौन हमारा पिता माता, कौन हमारा ईश्वर, कौन हमारा अल्लाह, कौन हमारा गॉड, कौन हमारा सर्वशक्तिमान, किसी को मालूम नहीं। इसलिए बैठा है, चिंतन करते हैं, सोचते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है। जिसका जो सर्वशक्तिमान का नाम राम नारायण राम है, वही एक ही नाम से पुकारने से आसमान से पैदा हुआ अनगिनत तारे नक्षत्र, सौर जगत, गैलेक्सी, जो कुछ है, गॉड पार्टिकल्स, अणु परमाणु और पेड़ पौधे, जीव कुल, प्राणी कुल, मनुष्य, डस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल्स, सब कुछ आ जाता है। राम नाम एक पूर्णांगता है, राम नाम संपूर्णता है, राम नाम सर्वजनीन है, विश्वजनीन है, राम नाम A to Z है। इनका बाहर, राम नाम का बाहर कुछ है ही नहीं। इसलिए ये राम नारायण राम को याद करो, राम नाम को दिल में बसाओ, ये राम नाम को याद करो। और वही हमारा असली पिता माता है। जो अपना पिता माता को भूल जाता है, उनका नाम ही मालूम नहीं है, यहाँ का बातों से लड़ाई करता है, मैन हर चीज़ लेके बैठा है, तो उनका कल्याण मंगल हो नहीं सकता है। इसलिए सभी मनुष्यों को मालूम होना चाहिए, पेड़ पौधे भी मेडिटेशन कर रहा है, आसमान में अनगिनत तारे नक्षत्र तो वो भी मेडिटेशन, ध्यान जप कर रहा है, सूरज खुद ध्यान जप करते हैं, करके इतना ऊर्जा, सूरज जी ऊर्जा पैदा करता है जो उनका शरीर आग जलता है, और वो सबको मंगल के लिए, कल्याण के लिए, सृष्टि के धारक भाव होके वो उनका काम कर रहा है फॉर सैक्रिफाइस। क्यों? नेक्स्ट उनका जो मृत्यु हो जाएगा, सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, उनका पावरलेस हो जाएगा, तब नया सूरज आएगा। ऑलरेडी सूरज का बाजू में नया सूरज अणु जैसा आ चुके हैं। ये जितना धीरे धीरे बड़ा होगा और एग्जिस्टिंग जो सूरज है ये डस्ट पार्टिकल हो जाएगा। मनुष्य है, चिंतन किया, सिद्धांत भी लिया, लेकिन वो बुरा काम नहीं किया। लेकिन जब वो चिंतन किया, सिद्धांत भी ले लिया, तो उसका एक्शन तो ऑटोमेटिक हो गया और उनका पार्टिसिपेंट भी हो जाएगा। इसलिए चिंतन में भी, सोच में भी किसी का नुकसान, किसी का बर्बादी का बारे में सोचना, चिंतन करना, आप्यायन करना, दिल में, मन में सिद्धांत लेना और नहीं लेना एक ही बात है। इसलिए सबको 24 आवर्स पल पल अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। हमारा अभी हजार लाखों चिंतन आता है, हर चिंतन को वॉच करो, फिर खुद भी चिंतन हम लोग करने के लिए मजबूर हो जाता है। और हमारा दोनों चिंतन का बीच में हमारा चिंतन, प्रकृति का आने वाला चिंतन, उसमें बुरा भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है।
फिर न्यूट्रल हमारा विवेक जाके बीच में हमारा बैलेंस करता है। तो विवेक का बात सुनना चाहिए, विवेकाधीन होना चाहिए, विवेक का साथ हैंडशेक करना चाहिए, विवेक को आलिंगन करना चाहिए, विवेक को सम्मान करना चाहिए। विवेक ही हमारा आसमान है, विवेक ही हमारा राम नाम है, विवेक ही हमारा सृष्टा है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है। लेकिन उनका असली नाम रामो नारायणो राम। ये रामो नारायण राम का बाहर कोई कुछ नहीं है। सब इंसान, सब पेड़ पौधे, अनगणित तारे, नक्षत्र, सूरज, पानी, हवा, सब राम नाम का अंदर ही है। एक ही कलश है व पैकेट है, इसका अंदर सब कुछ हम लोग समा हुआ है। इसलिए किसी को छोड़ के ईश्वर नहीं हो सकता, किसी को छोड़ के अल्लाह नहीं हो सकता, किसी को छोड़ के भगवान नहीं हो सकता। कोई पार्टिकल्स को, कोई डस्ट पार्टिकल को छोड़ के ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड नहीं हो सकता। ईश्वर कोई अलग चीज नहीं है, अल्लाह कोई अलग वस्तु नहीं है, भगवान कोई अलग चीज नहीं है। एक टोटलिटी है, एक समन्वय है, एक परिवार है, एक ऑटोमेटिक कोर्स है। ये ऑटोमेटिक कोर्स खुद को लेके, सबको लेके है, ये दिमाग में डालना चाहिए। ये सोच सिद्धांत पहले करना चाहिए। ये सब हमारा एक ही सत्ता है। सत्ता अलग हो सकता है, प्राणी अलग हो सकता है, उद्भिद अलग हो सकता है, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा सब अलग हो सकता है, लेकिन एक ही वलय में, एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म में, एक ही सृष्टि का हर रूप लेके परिपूरक बन के हम लोग, हर सृष्टि, हर वस्तु का वस्तु, हर पंचभूत का चीज, सबका दोस्त, रिश्तेदार, एक परिवार है। ये चिंतन स्कूल कॉलेज से जब तक नहीं हमारा बच्चा का दिमाग में डालेगा, तो अब तक धरती में कल्याण मंगल हो नहीं सकता है। ये चिंतन आज तक कोई मजहब का, मैनमेड मजहब का, मैनमेड धर्म का, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी का, मैनमेड एजुकेशन का कोई दिल खुल के जानने के लिए कोशिश नहीं किया। अगर जानता है तो भी नहीं करता है। हम तो 30 साल से बता रहा है सबको, घर घर जाके। अभी तो मीडिया में आया, जो जल्दी से जल्दी सबका पास हम प्रकृति का बात, आसमान का बात, ओरिजिनल साउंड एनर्जी, क्रिएटर कौन है, इनके बारे में बताने के लिए हम लोग टीवी मीडिया में आ गया। तो इंसान लेना नहीं लेना उनका बात है। हम कोई फजूल बात हम करने के लिए नहीं आया। हमारा अपना कोई स्वाद नहीं है, ना किसी से हमको पैसा चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना इज्जत चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना हथतालियाँ चाहिए। हम चाहते सब हमारा एक ही पिता माता का संतान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कीड़ा हो, कीट पतंग हो, अणुपरमाणु हो, डस्ट पार्टिकल हो, गॉड पार्टिकल्स हो और अनगणित तारे नक्षत्र हो, सत्ता एक है। जैसा हमारा शरीर संकर्षकर एक ही सत्ता है, नाम भी एक है, लेकिन एक ही नाम का अंदर आँख का नाम है, बाल का नाम है, नाखून का है, हाथ है, पाँव है, लिवर है, स्टोमक है, किडनी है, फुसफुस है, हार्टबीट है, सब कुछ समा हुआ है। सबको लेके हमारा बॉडी है। अरे बॉडी राम नाम है, इनका आदि नाम राम नाम है, लेकिन मेरा घर वाला हमारा नाम रखा है शंकर सदा। इसलिए जितना नाम है सब एक ही कलश का अंदर पानी और दूध है, मिल्क है, कोई अलग नहीं है। इसलिए चिंतन, सोच, सिद्धांत जो बंदा सोई लेगा, ये सभी हमारा अस्तित्व है। जिसका 10 बच्चा है तो वो बच्चा, वो पिता माता बोलते मेरा 10 बच्चा है। अरे 10 बच्चे तो तुम्हारे स्वरूप है भाई, तुम्हारा खून का अंदर थे, तुम्हारा शरीर का अंदर थे, तुम जो खाते थे वही उसको मिलता था। तुम्हारा चिंतन, सोच, सिद्धांत उनका ऊपर असर होता है। इसलिए हर बंदा का चिंतन, सोच जितना जल्दी
नेचर बेस हो जाएगा, प्रकृति बेस हो जाएगा, प्रकृति का माफिक हो जाएगा। प्रकृति में कोई दो नंबरी नहीं है, मनमानी नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, कोई व्यक्ति प्रकृति में कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं है। तो धरती का ऊपर जो व्यक्ति मालिकाना इस्तेमाल हो गया आज 10,000 साल से, ये बहुत सुनने के लिए मेरा कान में दर्द होता है, आंख में दर्द होता है, हमारा संसार में ब्रेन में हमारा ही होता है। इसलिए हम आप लोग को निवेदन करता हूँ, आप लोग सुधार जाइए, खुद को प्रेम करिए, खुद को पहचानिए। राम नाम। बिल्कुल। और व्यक्ति मालिकाना हक को लेकर प्रेसिडेंट हमेशा से ही नाराज रहते हैं। उनका कहना है कि व्यक्ति मालिकाना हक को हटाना होगा। जब व्यक्ति मालिकाना हक हट जाएगा तो अपने आप ही सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी और आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जी पाएंगे। अभी आप अपने जीवन को अपने हिसाब से इसलिए नहीं जी पाते हैं क्योंकि आपने अपने ऊपर व्यक्ति मालिकाना हक को इतना ज़्यादा हक दे दिया है कि वो अपने हिसाब से आपके जीवन को रूल करता है। और प्रेसिडेंट बस इसी बात से हमेशा से खफा ही रहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम व्यक्ति मालिकाना हक पर भी बात करेंगे। फिलहाल अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, संतान दल से जुड़ सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम को लेकर, इस कार्यक्रम को लेकर मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो भी इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करके अपने जीवन की तमाम उलझनों का उत्तर ले सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होती है एक और खास एपिसोड में, खास चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।